आर्या आईक्यू में आपका स्वागत है। आज लर्निंग इंग्लिश इन लेसन 10 मिनट्स पार्ट 44 में हम देखेंगे कि कई बार हम कुछ सिटीज़, टाउन्स या कंट्रीज़ को विज़िट करते हैं तो किस प्रकार से हम उनका विवरण कर सकते हैं, या अगर हम टेलीविज़न पे कुछ भी देख रहे हैं तो किस प्रकार से किन तरीक़ों से हम इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हैं प्लेसेस दैट वी विज़िट। सो कंट्रीज़, सिटीज़ या टाउन्स किस प्रकार से यूज़फुल तरीक़ों से हम उन्हें डिस्क्राइब कर सकते हैं। सबसे पहला शब्द या सबसे पहला फ्रेज जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं दैट इज़ टूरिस्टी। टूरिस्टी या टूरिस्ट ट्रैप या टूरिस्टिक, दीज आर थ्री वर्ड्स दैट मीन द सेम। टूरिस्टी, टूरिस्ट ट्रैप या टूरिस्टिक, इसका अर्थ होता है कि वो जगह या वो स्थान हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है, दैट इज़ नोन एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इट मीन्स दैट इट्स विजिटेड बाय अ लॉट ऑफ टूरिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जयपुर कैन बी अ बिट टूरिस्टी and crowded during summers. That means जयपुर में कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग ज़्यादा ही हो जाते हैं समर मंथ्स में, बिकॉज छुट्टियों का भी टाइम होता है। सो टूरिस्टी, टूरिस्ट ट्रैप, दैट्स अ टूरिस्ट ट्रैप, इट अट्रैक्ट्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। सो टूरिस्ट ट्रैप, टूरिस्टिक या टूरिस्टी, these are words that can be used. Over and above, we can use words like पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क शब्द का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह, उसके लिए हम पिक्चरेस्क शब्द का प्रयोग करते हैं। समथिंग दैट इज चार्मिंग, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इन अ वेरी यूनिक एंड अनयूजुअल वे, बहुत ही अनोखे तरीके से ही यूनिक है, अपनी ही चार्म है। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड पिक्चरेस्क। ये हिली एरियाज जहाँ पर सीनिक ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है उनके लिए भी प्रयोग किया जाता है। क्वेंट और चार्मिंग are two other words that you can use instead of using picturesque. That was a picturesque sight when I saw the mountains from afar. सो पिक्चरेस्क शब्द का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ सिटीज़ को हम नेगेटिव टर्मिनोलॉजी से डिस्क्राइब करते हैं, और एक रीज़न होता है बिकॉज दे आर पोल्यूटेड। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली काफ़ी सारी स्टेट्स इन इंडिया और सिटीज़ इन इंडिया वर पोल्यूटेड। सो पोल्यूटेड, डर्टी, कंटामिनेटेड। दिल्ली, otherwise known for its greenery and historical monuments, has now become a polluted city. So polluted एक नेगेटिव कॉनोटेशन का शब्द हो जाता है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं टू डिस्क्राइब द प्लेस। पॉपुलर, पॉपुलर का अर्थ ऑलमोस्ट टूरिस्टिक की तरह ही होता है या टूरिस्ट ट्रैप की तरह होता है। इसका अर्थ है कि इट इज़ लाइक्ड एंड लव्ड बाय अ लॉट ऑफ पीपल। थाईलैंड इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट और दुबई इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट। सो टूरिस्ट स्पॉट जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, पॉपुलर हो, चर्चा में हो, लोग उसे विजिट करना चाहें, उसके लिए हम पॉपुलर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ डेस्टिनेशंस काफ़ी चीप होती हैं, काफ़ी इनएक्सपेंसिव होती हैं। दैट मीन्स कि उनमें इतना ज़्यादा खर्च नहीं उठाना पड़ता है, रहना भी वहाँ पर सस्ता पड़ जाता है और पहुँचना भी वाया प्लेन और वाया ट्रेन बहुत ही ज़्यादा चीप होता है। सो उस पर्टिकुलर केस में हम इनएक्सपेंसिव का प्रयोग कर सकते हैं, और वी कैन से दैट दैट प्लेस इज़ अ पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशन। पॉकेट फ्रेंडली डेस्टिनेशन दैट मीन्स कि ये इनएक्सपेंसिव है और इसमें ज़्यादा आपको फाइनेंसेस या फाइनेंशियल बर्डन नहीं बेयर करना पड़ता। Egypt, Mexico and Thailand. Egypt, Mexico and Thailand are inexpensive travel destinations और are pocket-friendly travel destinations. एक और शब्द या फ्रेज जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं to describe the places is lively. Lively शब्द का अर्थ होता है vibrant, बिल्कुल ही निराला, बहुत ही ज़्यादा bustling with energy, enthusiasm है, lively है, हर एक चीज़ जागी हुई है और जगमगा रही है। That is when we can use the word lively. काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं एक ही टाइम पे, बस्लिंग है। मुंबई इज़ अ लाइवली सिटी विद लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू एंड सी। सो लाइवली, समथिंग दैट इज़ वाइब्रेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। ह्यूज, बिग, इनॉर्मस, जायंट, लार्ज, एकदम स्प्रॉलिंग, वास्ट, जो बहुत ही बड़ा शहर होता है उसके लिए हम ह्यूज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इस्तांबुल इज़ अ ह्यूज सिटी विद ओवर 13 million inhabitants. So Istanbul is a huge city, enormous city, बहुत ही sprawling है, बहुत बड़ा है, with 13 million inhabitants.
We can also simply say that the place that we visited is fascinating. Fascinating शब्द का अर्थ होता है ऐसी चीज़ जो आपको मोह लेती है, captivating होती है, intriguing होती है. It is a fascinating place to visit with a wonderfully rich culture and history. Fascinating है, बिल्कुल captivate कर देती है, मोह लेती है. ये जगह बिल्कुल fascinating है क्योंकि इतना rich culture है और history है. Fantastic. Fantastic की जगह हम wonderful, amazing, awesome, fabulous, fantabulous, great, marvelous का भी प्रयोग कर सकते हैं. ये सारे शब्दों का भी प्रयोग हम कर सकते हैं to describe a place. Fantastic, that means बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपको. It was a wonderful place. It was value for money. So इस तरह के particular place जिसको हम visit करेंगे उसके लिए हम fantastic शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. कई बार हम कुछ ऐसे स्थानों पे जाते हैं या कुछ ऐसे स्थानों को टीवी पे देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड होते हैं या प्रसिद्ध होते हैं. उनके लिए हम सिंपली फेमस या वेरी वेल नोन, सेलिब्रेटेड, नोटेबल शब्द का प्रयोग कर सकते हैं. Paris is one of the world's most famous romantic destinations. So यहाँ पर famous, celebrated इन शब्द का प्रयोग किया जा सकता है. We saw inexpensive, उसी का ही एक opposite description हो जाता है expensive, very costly, pricey, it costed you a leg and an arm, बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ा. Tokyo is a very expensive place to live. So Tokyo or Bombay is a very expensive place to live. So expensive हो गया, costly हो गया, pricey हो गया. Some cities, some places, some towns are exciting, fun, thrilling and lively. That means बहुत ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर आपको रह के या वहाँ पर जाके या उस particular place को देख के. So that is when we can use the word exciting. A lot of times we've seen, जैसा हम लोगों ने देखा कि polluted एक negative connotation था describe करने का. कई बार places crowded भी हो जाती है. That means बहुत ज़्यादा busy है. ये positive और negative दोनों way में प्रयोग किया जा सकता है. Crowded is slightly negative, whereas bustling with energy becomes a positive way to describe that crowd. London can get really crowded during summer months. So London क्योंकि एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है summer schools का भी, तो पूरे के पूरे जगत से पूरे वर्ल्ड में लोग आते हैं वहाँ पर स्टडी करने के लिए summer months में. And obviously it's a holiday destination also, तो काफ़ी crowded हो जाता है. It becomes very busy and crowded. Bustling एक पॉजिटिव वे है to describe a crowded busy place because bustling का अर्थ हो जाता है it is lively, बहुत ही ज़्यादा लोगों की वजह से बहुत जगमगाता रहता है, lively है, vibrant है, fast paced है, but slightly hectic भी है. This place is hectic and bustling always with energy or throbbing always with energy. एक और शब्द जो कि बहुत ही ज़रूरी है to describe places, that is cosmopolitan. Cosmopolitan शब्द का अर्थ होता है कि बहुत ही rich है, diverse है culture और languages में. ये नहीं है कि एक ही culture या एक ही language follow होती है, भिन्न भिन्न तरह के लोग coexist कर रहे होते हैं. For example, Mumbai या Bombay is hailed as a cosmopolitan and culturally diverse city क्योंकि भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग वहाँ पर coexist कर रहे होते हैं. There's a rich varied culture and tradition that Bombay or Mumbai has to show. So cosmopolitan, that means hybrid है, बहुत सारे cultures coexist कर रहे हैं. Compact is small, जैसा हम लोगों ने देखा था huge. So compact huge का एक तरह से antonym हो जाता है not very big, small, but in a positive way. It is a tranquil, peaceful, बहुत ही calm. It is a tranquil and compact town to live in. It's a compact town to live in. Contemporary शब्द का अर्थ होता है something that is modern, very up to date, एकदम ट्रेंड्स के साथ चल रही है. It is a contemporary city which knows the recent developments that have taken place. So contemporary. Charming, delightful, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया, mesmerize कर दिया, आपको मोह लिया. Very pleasing. It was a charming place to visit. I highly recommend this very pleasing place. You should definitely try next summer.
कई बार देखा जाता है कि हमारे कुछ ट्रैवल प्लान्स एकदम फ्लॉप चले जाते हैं एंड देन वी कैन डिस्क्राइब देम एज बोरिंग अनइंटरेस्टिंग डल, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, नॉट वेरी इंटरेस्टिंग. दैट इज़ व्हेन वी कैन यूज़ बोरिंग. इट्स अ बोरिंग डेस्टिनेशन, यू कैन ट्रैवल बट आई वुडंट रेकमेंड. सो बोरिंग दैट मीन्स बिल्कुल आपको मज़ा नहीं आया और आपने कोई भी इंजॉयमेंट नहीं किया. You can also use these very important yet cliche phrases like beautiful, attractive, lovely. It was lovely visiting this place. It was very attractive city. अगर कोई particular place बहुत ही पुराने time से है, has got a very long history, we can use the word ancient. The place has a long history, then we can use the word ancient. यहाँ पर हम लोगों ने देखे कुछ important तरीके जिनके थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हैं the places that you visit. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से कनेक्ट कर सकते हैं और आज के इस वीडियो की चीट शीट को भी देख सकते हैं. इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन. बट कमेंट सेक्शन में आपको ये भी मेंशन करना है कि विच वाज द रीसेंट प्लेस दैट यू विजिटेड और किस प्रकार से आप उसे डिस्क्राइब करेंगे.